नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रमन। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं कि रमन तू ये अध्यात्म की तरफ कैसे आ गया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे आ गया, एंड यू बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तूने ये अध्यात्म पे चैनल कैसे स्टार्ट कर लिया। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपसे भी शेयर करनी चाहिए। तो बचपन से ही हमारे घर में एक अध्यात्म का माहौल रहा है, जैसे आप सभी के घर पे भी रहता होगा। पेरेंट्स अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं और बच्चे में जब छोटे होते हैं उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं और वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे घर पे भी कुछ ऐसा ही माहौल था। तो घर पे गीता का पाठ होता था, रामायण का पाठ होता था, हम लोग भी वो चीज़ें सुनते थे। और उस टाइम ऐसा होता था कि फ्रेंड्स के आप घर जाते थे, उनके पेरेंट्स को भी देखते थे, समझते थे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चलती थी। और जो मेरे नाना नानी थे वो सिख थे, तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी पाठ हुआ करता था, तो वो चीज़ें भी समझने को मिलती थी। तो बचपन से ही कुछ ऐसा सा माहौल मिला कि अध्यात्म साथ साथ चला और सबने अपने अपने गुरु बनाए हुए थे। और बचपन से ही ये समझ आने लगी कि अगर आपको गति चाहिए तो गुरु बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी समझ आने लगी थी। और मन में बचपन से ये प्रश्न भी आने लगे थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और इस दुनिया में क्या करने आया हूँ। तो ये क्वेश्चंस भी आने लगे। आई एम श्योर कि आपके मन में भी ये सब चीज़ें आती होंगी। तो उन चीज़ों को लेकर मेरी अपब्रिंगिंग हुई। तो जैसे जैसे बड़े होते गए और फिर फ़ोन आ गए और फिर आपको इंटरनेट का एक्सेस हो गया, तो आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिली, बहुत से लोगों को सुनने को मिला, अलग अलग गुरुओं को सुनने को मिला और वहाँ जाने का मौका भी मिला। बहुत से गुरुओं के पास गए, उनके आश्रम में कई कई दिन रुके और समझा वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और सभी एक ही बात करते थे कि इस आत्मा को हमने उस परमात्मा से मिलाना है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि इस जीवन का जो लक्ष्य है, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है और दोबारा जन्म नहीं लेना है। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर होना है। तो ये चीज़ समझ आ गई थी। तो फिर अब जब ये भी समझ आ गया था कि गुरु भी चाहिए, तो गुरु के लिए खोज भी शुरू हो गई थी। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग आश्रम में गए, अलग अलग गुरुओं के पास गए, गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, पंडितों से सबसे चर्चा शुरू की, तो सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बचपन से ही ये यात्रा रही। और फिर कुछ जो स्पिरिचुअलिटी में एडवांस लोग थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि रमन, तेरे में हमें बहुत सी एनर्जीज दिखती हैं, तू तो ऑलरेडी तेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, और अगर तू किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएगा तो तू बहुत जल्दी एलिवेट कर जाएगा और तेरी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी। अब तो ये मन में घमंड भी होने लगा था कि हाँ, मैं कुछ दूसरों से डिफरेंट हूँ। तो फिर अब समय आया जब गुरु की तलाश में लगे हुए थे, तो जो मेरे अभी गुरु हैं वो मुझे मिले। तो मैं उनके पास गया। रास्ते में सोच रहा था कि उनके पास जाऊँगा तो मुझे बोलेंगे, वाह रमन तुम आए हो, बहुत आपका तो वेलकम है। तो मन में ये अहंकार सा था। तो जब उन गुरुजी से मिले तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझे कहा कि अभी आप रेडी नहीं हो गुरु के लिए, अभी आपका शरीर जागा नहीं है, बॉडी में अभी आपकी इतनी एनर्जीज नहीं है कि आपको गुरु की ज़रूरत है। पहले जाओ, अपने बॉडी में इतनी एनर्जी जनरेट करो, अपने शरीर को जगाओ, फिर आपको जो नेचर है, प्रकृति है, अपने आप गुरु दे देगी, इतनी जल्दी मत करो। तो ये सुन के तो बिल्कुल मैं हैरान हो गया। तो मुझे तो लगता था कि मेरे में बहुत एनर्जीज़ हैं और मेरी बॉडी ऑलरेडी एक्टिव है। तो घर वापस आया, ये चीज़ें 2-3 दिन समझने में लगी कि हाँ, एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा टाइम लगा। बट फिर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। जैसा उन्होंने समझाया था वैसा करना शुरू किया। पर अभी भी वो गुरु नहीं बने थे। उन्होंने कहा था कि जो नेचर है अपने आप देगा, अभी कोई तुम्हारा गुरु नहीं। तो उसके बाद यहाँ से फिर कुछ स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, वो चीज़ें की, फिर गुरु मिले और फिर उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा होने लगा। और फिर सेकंड जो मेरे फ्रेंड्स का क्वेश्चन आता है कि ये चैनल क्यों स्टार्ट किया। तो आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हर तरफ कोई ना कोई आपको मेडिटेशन सेल कर रहा है कि मेडिटेशन 500 रुपये पर मंथ में सीखिए, 300 रुपये में आप तंत्र सीखिए पर मंथ में, आप अपने चक्रों को अलाइन कराइए, 1000 रुपये में, कुछ रुपए में अपनी कुंडलिनी जगाइए। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत ही दुख होता था कि ये तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और अगर स्पिरिचुअलिटी में कोई आपसे पैसे ले रहा है अध्यात्म में,
तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। तो सोचा कि जो चीज़ें इतने सालों से समझ आई हैं और जो एक्सपीरियंस की हैं, तो आप लोगों से वो चीज़ें शेयर की जाए, जो कि डेफिनेटली गुरु ने ही सिखाई हैं और उनके बिना तो कोई ज्ञान भी नहीं मिल सकता। तो ये सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। और जो आजकल लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को बिजनेस बना लिया है, तो उसको उन सीरियस लोगों से दूर किया जाए कि वो इन चीज़ों में ना फंसें। तो बस इसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। और उद्देश्य ये भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर गुरु के पास लेके जाना है या नहीं है, सिर्फ लोगों को अध्यात्म में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। अब उनको वो क्वेश्चन सही लगें या वो आंसर सही लगें या नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है। हर इंसान को अपनी जर्नी पे जाने का उतना ही हक है जितना मुझे था। और जो भी चीज़ें मैं इस आपको आंसर दूंगा तो उसको बिल्कुल सच मत मानना। ये आपकी अपनी जर्नी है, खुद से स्टार्ट करें और खुद उन आंसर्स को वैलिडेट करें कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। तो अध्यात्म का यही मतलब है, किसी के बताए हुए मार्ग पर जाना अध्यात्म नहीं है। तो इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों से विदा लूँगा और आपसे कहूँगा कि अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए कि हाँ, शायद कुछ सीखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।